नमस्कार दोस्तों। इस समय हम प्रयागराज में ये कस्बा ढाबा है, कस्बा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर हमारे एक बहुत ही अच्छे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ना कहूँ, हमारे ये जो है एक गार्जियन के तौर पे बड़े भाई हैं, जिनकी पार्टी जो है हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। और इनकी ये विदाई पार्टी है। ये प्रयागराज से इस समय कहाँ जा रहे हैं? श्रीनगर जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं सामने अमित सर हैं, और इनके जो विदाई पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले हम अभिषेक सर से बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन उनके साथ रहे हुए हैं। सर थोड़ा बताइए इनके बारे में। तो मेरे ख्याल से 2017 की बात होगी, जब मैं EDPMS एक सेक्शन हुआ करता था, जो कि अभी नहीं है। अब G2 जो है वो कभी EDPMS था, और G2 एक अलग से भी था, मैंने बनवाया था। तो 2017 में मैं EDPMS में आया था। सर पहले से वहाँ थे, तो वहाँ आते ही कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। और सर एक कंट्रोल ग्रुप होता था, जिसमें कि क्लेम रिसीव करना, उसको बांटना, ये होता था। और उस समय क्लेम भी काफ़ी जो है, मेरे ख्याल से पर महीने पर मंथ जो है लगभग 15,000 के आसपास केस आते थे। तो सर का काम था कि उसको सब रिसीव करके, डायरी करके, और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करवाना। हर एक सीट पे उनके वो जाते थे। तो उस टाइम जो है कोऑर्डिनेशन संभाला, तो उसमें ये हमें किसी ने बताया कि यहाँ पे एक दो आदमी है बहुत प्रभावशाली हैं, तो आप देख लीजिएगा, उनको भी मैनेज करना है। उस समय कुछ ऐसा वाकया हुआ था कि सर ने, मतलब सर ने नहीं, मतलब उस आदमी ने जो प्रभावशाली था, उसने जो है फिर कुछ हमारे आने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ होगा, जिसमें कि फिर वो एक और जो तीसरा आदमी था, उसको फिर वो ऑडिट चले गए थे या अकाउंट सेक्शन चले गए थे। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो तब वो ये हुआ कि भाई अच्छा ऐसा कुछ है, तो फिर निश्चित तौर पे सर की तरफ इशारा था। लेकिन फिर सर के साथ जो है, मेरे ख्याल से 17 के बाद 18, 19, 20, 21 में सर ऑडिट गए थे। 20 लास्ट में होगा ये जो भी। तो उस समय इनका ट्रांसफ़र वहाँ ऑडिट हो गया था कुछ दिनों के लिए बीच में। तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और काफ़ी हेल्प उनसे जो है, क्योंकि हम नए थे वहाँ और सर वहाँ प्रभावशाली थे और पुराने थे। तो काफ़ी हेल्प मिला, और इतना ज़्यादा और कोई कहीं परेशानी भी नहीं हुई, और सीखने को काफ़ी कुछ मिला। फिर ऑडिट चले गए, वापस आए, तो फिर हम तो वहीं G2 में रहे। उस समय हमारा सेक्शन भी लगभग जो है 150 के आसपास उसमें स्टाफ थे, 140 तक पहुंच गया था उस समय। तो काफ़ी, और इनकी पर्सनालिटी तो आप लोग सब अभी तरोताज़ा हैं ही, अभी वाकिफ़ हैं, सब साथ हैं। तो उसमें क्या कहा जाए, ये है कि इस ऑफिस में इतने दिनों तक रहे, और ये अभी जा रहे हैं इसी कवायद में भी कि फिर से वापस से आएँ। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से मोह भंग हुआ है। और हमारी कामना रहेगी कि हम लोग इनके स्वागत के लिए फिर से रहें, और मतलब अपने लिए अपने लिए भी कामना हो गई कि कम से कम जब लौट कर आए तब तक यहाँ हम लोग रहें। कि फिर इनको अच्छे से वेलकम किया जाए। फिर हो सकता है कस्बा में ही मिले, कस्बा वाले भी हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके नए ऑफिस के लिए। फिर अपडेट करते रहिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक पे, और इस यूट्यूबर को भी जो है कुछ वहाँ से क्लिप भेजते रहिए। आज हमारे बीच में अमित सर हैं, अमित श्रीवास्तव सर, इनका जो है ट्रांसफ़र हुआ है श्रीनगर, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है सब लोगों के द्वारा कस्बा रेस्टोरेंट में। और 2017 में मैं जब यहाँ आया तो अमित सर थे वहाँ पर, और हम लोग आमने सामने ही सीट थी शायद ना, आप सीट छोड़ के गए थे और उसी सीट पे मुझे जो बैठाया गया था। तो मुझे दिया गया था कि आप जो है क्लेम करना था कुछ, तो अमित सर वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो वहाँ पर मेरे पास 3-4 ऑडिटर थे, तो थे उसमें सब नए थे लगभग।
तो उसमें एक दो ऑडिटर ऐसे थे कि जो इनकी रोज आके बुराई करते थे। सर वो मेरे पास मुझसे अच्छा हाँ, तो वहाँ पर क्या है कि चीज़ें नहीं थी तो थोड़ा सा संघर्ष हुआ, फिर अमित सर का सहयोग मिला तो हम लोग अच्छे से काम कर पाए। और इसके बाद जब सर ऑडिट से वापस आए, ऑडिट से वापस आने के बाद जब स्पर्श बना तो हम लोग फाउंडर के रूप में वहाँ 15 लोग आए थे। तो अमित सर के जब यहाँ पर हम लोगों का ग्रुप बना तो उसमें हम लोगों का ज़्यादा मतलब एक तरह से इंटरेक्शन हुआ और ज़्यादा घनिष्ठता इस बीच में हुई। और बाकी क्या ही कहा जाए, अब जब से हम लोग हैं यहाँ पर हरदम सहयोग एक बड़े भाई के रूप में रहा। हम लोग 2-4 जगह टीडी भी गए तो मतलब गार्जियन की तरह, और गोवा गए थे तो सर ने पूरा गोवा जो है अपनी स्कूटी में बैठा के मुझे 3 दिनों में पूरा गोवा घुमा दिए। तो हाँ, पूरा हम लोग घूमते ही रहे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ ठीक है, तो अच्छा है। तो बस यही है, हम लोग तो चाह ही रहे थे, अमित सर भरे थे कि इनका ट्रांसफर हो जाए और 2 साल बाद वापस आए, क्योंकि इनका यहीं घर है और आदमी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। लेकिन ठीक है, 22 साल हो गए, 22 साल के बाद 2 साल और 24 साल बाद मतलब 24 साल की सर्विस में वापस आ जाएंगे और शायद एओ बन के वापस आए, सीनियर एओ। तो उसके लिए और हाँ हाँ ऐसा भी है, ये हो सकता है। आज जो है हम सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जो हमारे अमित सर के जो ट्रांसफर हुआ है उनको श्रीनगर 32 BRTF जा रहे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया। और ये हम ऐसे तो पार्टी लगातार अमित सर के साथ चलती रहती है, हम लोग जो है वो हम लोग की बैठकी महीने 15 दिन पे अक्सर होते रहती है। और कहाँ होती है इसका और हम लोग जो है जब से स्पर्श में हम लोग आए 2021 में, उसमें से हम लोग का 5-6 डबल जो है ऐसे हो गए कि एक ग्रुप बन गया और खूब पार्टी, मतलब इलाहाबाद का एंजॉयमेंट पूरी तरह से। हम भी नए आए थे 2021 में, उसके बाद से मतलब लगा कि हाँ स्पर्श जो टफ था, हम लोग स्पर्श को भी इजी वे में लेते हुए चले गए कि स्पर्श कुछ है ही नहीं। अच्छा एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए, अमित सर के साथ कहीं आप घूमने निकले हैं? नहीं, यहाँ हम लोग पार्टी। अच्छा, कोई गेम वूम खेले हैं? गेम नहीं, पार्टी वाले। अच्छा, पार्टी किए हैं। तो इलाहाबाद में कितनी बार पार्टी की है? इलाहाबाद में हम लोग हर 15 दिन पे, महीने दिन पे पार्टी हम लोग करते रहते हैं और 5-6 हम लोग आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। 5-6 डबल हम लोग ऐसे हैं जो एकदम पूरी तरह से अच्छा मस्ती के मूड में कि चलो लाइफ को एंजॉय करना है। और इसमें और ये है कि अमित सर का स्वभाव इतना बढ़िया है कि जहाँ रहेंगे मस्ती से एकदम, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सबको सम्मिलित करते हुए। आज यही कारण है कि मतलब ये तीसरी चौथी पार्टी है अमित सर के साथ कि हर लगातार सब कुछ नहीं यार अमित सर के साथ एक बार पार्टी हम लोग कर ही लेते हैं। और ये तो एक बात है, एक ही काबिलियत पे आप मान के लिए कोऑर्डिनेशन किसको मिलता है, जिसमें मतलब लाइजन करने का थोड़ा सा कुल हो, ऐसा नहीं कि बात बात में गुस्सा कीजिए तो क्यों कोऑर्डिनेशन मिलेगा। सही बात है, सही बात है। ये चीजें, कई चीजें आपको वो भी है ना कि आप में वो क्षमता है इसलिए आपको दिया जा रहा है, वो है। और बाकी सब जो है हम लोग अमित सर के पार्टी का एंजॉयमेंट करते हैं। आज हम लोग सबको यहाँ अमित सर के फेयरवेल पार्टी में सबको जुटे हैं और हम लोग के बैच, जो हम लोग का बैच आया था, उस बैच के लिए अमित सर एज अ गार्जियन हमेशा से रहे हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ही यहाँ ज्वाइन किए थे वैसे ही अमित सर के अंडर में हम लोग गए थे। तो हमारा पहला इंप्रेशन ये था कि इनकी आवाज इतनी भारी है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हम लोग पहले ये सोचते थे कि अरे यार कहाँ आ गए सर, बहुत स्ट्रिक्ट। फिर लेकिन जब धीरे धीरे सर को जाने तो उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सर बहुत हेल्पफुल है। और सर ने वाकई हम लोगों के लिए काफी एक एज अ गार्जियन फिगर थे यहाँ पे। हम लोग को जो भी कभी दिक्कत होती थी हम लोग अमित सर से ही जाके बोलते थे और हमें हमेशा सॉल्यूशन भी मिलता था उन चीजों का। तो सही बात है। और सर के साथ काफी यादें जुड़ी हैं हम लोग। और सर में सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि हमने सर से ये सीखा कि कैसे लोगों को हैंडल किया जाता है, और ये चीज कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे जरूरी है। और कैसे लोगों को हैंडल करना या कभी गुस्सा ना करना दूसरों को, ये सब चीज हम लोग भी अपने, जैसे अभी छोटा सा हमारा करियर ही हुआ है इस जॉब में, तो सर से ये चीज सीखने की हमें बहुत अच्छा चांस मिला सर से ये सीखने का। और हमारा सौभाग्य था कि हम लोग सर के अंडर में काम किए और सर को जाने, और इनके साथ हमने भी बहुत हंसी मजा किया है। और सर में भी एक क्वालिटी थी कि कभी ऐसा फील नहीं होने देते थे कि हम आपसे बड़े हैं। अगर हम लोग के साथ रहते थे तो हमारे ही जैसे रहते थे,
तो सर को बहुत मिस करेंगे और बहुत आराम से जो है हंसा भी देते थे बीच बीच में। और आशा करते हैं कि सर का आगे श्रीनगर का सफर बहुत अच्छा रहे और वापस 2 साल बाद फिर से सर यहाँ आ जाए। थैंक यू। सभी को नमस्कार। हाँ। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा। सर के साथ बहुत लंबा हमारा साथ नहीं रहा है। मैं नासिक से पीओ से पोस्टिंग आया था यहाँ पीएचडी पेंशन में पहली बार। यहाँ पे ज्वाइन किया था 24 मई 2021 को। उसके बाद मुझे पोस्टिंग वहीं पे ITNS में मिल गया था और वहीं पे जो टेस्टिंग चल रही थी स्पर्श की, उसमें हम लोग को काम दिया जाता था कि ये टेस्ट करना है। फिर जुलाई से हम लोग को रेगुलर स्पर्श आर्मी का पेमेंट वाला फर्स्ट पेमेंट लमसम पेमेंट करने के लिए दिया गया। फिर जब फॉर्मेशन हुआ स्पर्श आर्मी का, तो उसमें मुझे नवंबर में पोस्टिंग मिली और मैं वहीं पे बैठ के ITNS नीचे EDP में बैठ के काम कर रहा था। फिर दिसंबर में मैं नेक्स्ट फ्लोर पे चला गया और अपना काम करता था। सुबह 9:30 बजे आता था, 6 बजे चुपचाप निकल जाता था। ज़्यादा कोई हार मैं नहीं लेना चाहता था, टाइम से चले जाना बहुत अच्छा लगता था। और लंच में भी मैं बैठा रहता था, क्योंकि उसके पहले मैं वहाँ नासिक में एडमिन में दे दिया था, तो बहुत देर तक रुकना पड़ता था। तो मैं नहीं चाहता कोई मुझे ज़्यादा जाने मेरे बारे में। और मैं उसके बाद दिसंबर 2022 में ऑर्डर हुआ और हमको कोई बताया कि आपको जो है कोऑर्डिनेशन में ले जाया जा रहा है। हम कहे कि नहीं मैं कोऑर्डिनेशन में नहीं, मैं चुपचाप अपना काम करता हूँ, निकल जाता हूँ, ठीक है मैं मेरे लिए। लेकिन फिर 2023 में 1 साल और ये 2 महीने इधर, कुल मिलाकर के 1 साल 2 महीने सर के साथ काम किया हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी काम करने का वो होता था, बाकी संभालने का सर का रहता था कि क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, सर देखते थे। मेरा काम था कि जो है काम आया क्या करना है निकाल देना। और मैं 2022 में एक बार अपना टैक्स डिडक्शन के लिए दिया था और मिसप्लेस हो गया था और काफ़ी दिनों तक मैं सर के पास 1-2 बार गया, तो सर वो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट खोज करके ले करके आए और कहे कि नहीं अभी आप जो है ले जा करके इसको बाई हैंड वो कर दीजिए, जिससे मेरा 1 महीने ज़्यादा डिडक्शन हो गया था। लेकिन सर इतना एक्टिव हो गया, पूरा खोज करके ला करके दिए और फिर नेक्स्ट मंथ मेरा डिडक्शन सही हो गया। तो सर बहुत कोऑपरेटिव है और मैं बहुत मिस करता हूँ। मैं बोल नहीं पाता हूँ ज़्यादा किसी के बारे में, लेकिन बहुत मैं मिस करता हूँ। अंदर से ये होता है कि सर चले जा रहे हैं, साथ में थे, बैठते थे, तो थोड़ा सा अब जो भी आएगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट में ट्यूनिंग होती है। एक ट्यूनिंग जो है सबके साथ उस तरह से नहीं होती है। तो मैं अब यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो गए हैं सर श्रीनगर के लिए और टेन्योर पीरियड है वहाँ के लिए 2 साल। 2 साल में वापस आ जाएंगे। हमको तो लगता है कि 6 महीने में अगर इनका 6 महीने की में प्रमोशन हो जाएगा तो 6 महीने के बाद काउंटिंग हो जाती है। नेक्स्ट वो स्टेशन सीनियरिटी काउंटिंग ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ आ सकते हैं। और बहुत बहुत शुभकामना सर के लिए। धन्यवाद। ओपी सर। सभी को नमस्कार और अमित सर की तरफ से भी आप सभी को नमस्कार। और मैं जब मुंबई से यहाँ मेरा दूसरी पोस्टिंग है। माइक लगाइए। तो मैं यहाँ आया मुंबई से, वहाँ तो बहुत हम एंजॉय किए। सर पूछे कहाँ से आए हैं, हम बोले मुंबई से सर। तो सर भी बताया कि हम मुंबई से आए हैं। तो उम्मीद की किरण जग गई। 2 मुंबई वाले हो गए। कुछ तो पॉजिटिव होगा हमारे फेवर। तो सर हमसे बोले आप हमारे अंडर काम करेंगे। हम बोले हाँ सर, हमको तो 6 बजे तक बैठना है, कहीं भी काम करना है। बोले ठीक है। गुड्डू जी से भी पूछा गया। सर पूछे
तो गुड्डू जी बोले नहीं सर, वो बोले हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाना है। क्योंकि हम अपना एक्स्ट्रा टैलेंट अमरनाथ पे दिखा चुके थे। और वहाँ पे जब हम कुर्सी पे बैठते थे तो चाह के भी हम 1 बजे के पहले नहीं उठ पाते थे। ऐसा मुझे काम वहाँ दिया गया था कि अगर हम उठ गए और कहीं थोड़ा सा मिस्टेक किए तो वापस, और वहाँ डेली का डेली डिस्पोजल रहता था। क्या हुआ? तो गुड्डू जी बेचारे चले गए ग्रुप में। अब उनको लेटर बंडल का बंडल दिया गया। फिर गुड्डू जी हमारे पास आए, बोले ठीक है सर, रामित सर से बोलते वापस कोऑर्डिनेशन। हम के गुड्डू जी कोशिश करते हैं सर को बोलने के लिए, तो सर को बताए भी, सर बोले ठीक है देखते हैं। उसके बाद वो ट्रांसफर डाल दिए, भूटान चले गए। और सर के बारे में इतना ही बोलेंगे कि हम 3 तरह के लोगों को कंपेयर किए हैं, 3 तरह के फल की तरह। एक बैर होता है, एक अंगूर होता है, और एक वालनट जिसको बोलते हैं। तो बैर को तो जानते हैं कि ऊपर से सॉफ्ट होता है और अंदर से कितना कड़वा होता है। और वॉलनट को जानते हैं कि ऊपर से कड़वा होता है और नीचे अंदर से सॉफ्ट होता है। तो शुरू में ऐसा लगा कि सर कहीं वॉलनट तो नहीं है। फिर जब मिलते जुलते गए तो फिर सोचे नहीं, सर अंगूर है। जितने भी लोमड़ी आएंगे फंसते जाएंगे। और विशेष तो सर के बारे में आप लोग जानते हैं। बस जो लोमड़ी में वो पता है। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। कैच करेगा। दिसंबर 21 में ज्वाइनिंग हुई थी हमारी। तो दिसंबर 21 में ज्वाइनिंग हुई थी जब हमारी, तो सबसे पहले स्पर्श में अमित सर के साथ काम किया हमने। रिसेंटली अभी स्पर्श से हमारा कोऑर्डिनेशन से सीपी ग्राम में हुआ है। तो मतलब मेनली हमारा 90% टाइम जो बीता है कोऑर्डिनेशन में सर के साथ बीता है। तो स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था तो हमें काम के बारे में मतलब क्या होता है इस ऑफिस में कुछ भी आइडिया नहीं था। तो सर के साथ हमने बैठा, काम करना सीखा। सर ने बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत पेशेंटली सिखाया। कोई काम नहीं सीख पाए 1 बार में, 2 बार में, बहुत गलतियाँ की, बट सर ने हमेशा बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, सिखाया। और सबसे अच्छी बात जो सर के साथ काम करने में हमने सीखी वो ये थी कि किसी भी काम को लेके परेशान नहीं होना है कभी। मतलब काम को कैसे एंजॉय करते हुए करना है, काम को सीखना है। और ये काम को लेके जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो सर के साथ रह के सीखा, जो इस ऑफिस में बहुत कम लोगों को मतलब ये क्वालिटी शायद नहीं देखी है मैंने अभी तक, जो सर के अंदर हमने देखी है। तो ये चीज़ सबसे अच्छी रही है और जो हमेशा शायद लाइफ लॉन्ग हमारे साथ ही रह जाएगी, सर की क्वालिटी, पॉजिटिव नेचर काम को लेके। थैंक यू सर। और सर को बेस्ट विशेस सर के लिए। बस ठीक है, हो गया।